आंधी, बारिश और वज्रपात से विभिन्न जिलों में 80 लोगों की दुखद मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल ने इस पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बताया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त प्रभावित किसानों की फसल क्षति के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल ने कहा है कि राज्य में बाढ़, कटाव और सूखा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि नालंदा में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई है। मौत की संख्या तो अभी तक में ऐसी आया है और मरने वालों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और सरकार जो मरने वाले जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया हुआ है, तो उनको जो है 4-4 लाख रुपया हम लोग सबको दे रहे हैं। और फिर जो है आंधी पानी से काफ़ी जो है लोगों का नुकसान हुआ है, फसलों का, किसानों को भी नुकसान हुआ है, उन सब का के बारे में भी हम लोग जो है कर रहे हैं व्यवस्था। और सरकार जो है इस पर पूरा गंभीर है और गंभीरतापूर्वक जो है हम लोग काम करेंगे। राज्य के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, भागलपुर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों जैसे गया, नवादा, सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर, जमुई, शेखपुरा, पटना, नालंदा समेत कई जिलों में वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 2 दिनों से मौसम में हुए विशेष बदलाव की वजह से 60 लोगों की जान चली गई है और कई हिस्सों में तेज रफ्तार से हवाएं आज भी चल रही है। कल देर शाम कई हिस्सों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात, इसके अलावे तेज रफ्तार से हवा चली, जिसकी वजह से कई लोग हताहत भी हुए। और अब आने वाले 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार के जिले में, जिसमें मुख्य रूप से नवादा, औरंगाबाद, बक्सर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, जहानाबाद, नालंदा समेत कई जिलों में वज्रपात और तेज गर्जन की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने एहतियात के तौर पर लोगों के लिए चेतावनी जारी की है कि जब तेज रफ्तार से हवाएं चले या मेघ गर्जन और बारिश हो तो खुले मैदान में न रहे, पेड़ पौधे के पास न रहे। और ऐसे में किसानों को भी एहतियात के तौर पर खेतों में न जाने की हिदायत भी दी गई है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। आरा से बड़ी खबर है, जहां तेज आंधी तूफान के कारण बिहार और यूपी को जोड़ने वाला पीपा पुल 3 टुकड़ों में बंट गया। बड़हरा प्रखंड के महुली गंगा घाट पर बनाए गए पीपा पुल से रोजाना सैकड़ों लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। वहीं कल देर शाम आए भयानक आंधी तूफान ने इस पीपा पुल को 3 टुकड़े में तोड़ दिया। दोनों तरफ से संपर्क टूट गया। हालांकि इस दौरान किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिलहाल मरम्मत के बाद पीपा पुल से आवागमन चालू हो गया है। आरा से दूसरी बड़ी खबर है, जहां तेज आंधी तूफान की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। कल देर शाम भोजपुर जिले में अचानक आए तेज आंधी के कारण एक ताड़ का पेड़ गिर गया, जिसमें 14 साल के किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मृतक के शव को सदर अस्पताल ले जाया गया, वहीं उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलुआ गांव की बताई गई है। काची के पेड़ उलट गिला तरकुल के का करत रहनी बाहर घरे। खबर सहरसा से, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग जगहों पर एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 47 साल की एक महिला है और दूसरा 45 साल का शख्स है। पहली घटना जिले के बनवा इटहरी थाना क्षेत्र के सुगमा वार्ड नंबर 1 की है,
तो वहीं दूसरी घटना जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र के उटेशरा गांव की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बारिश बरस रहा था, उसमें ठनका घर पर अकेले ही बैठा हुआ था घर के अंदर में, और उस पर घर पर गिरा। जो बिचला पिलर होता है उसमें हल्का तनिको उसको टूट गया। ऐसे देखा ना, बस ये भागना चाहा, इतने में छरपटा के 10 मिनट नहीं टाइम लगा, इसको दम छूट गया। जब तक बेटा पुतो जा रहा दरबर के मार के, तब तक इसका दम छूट गया। बारिश हो रही, बिजली चमकल ना, घरे में बैठल असकरी गिरल न, भागल न, वह में डेथ भए गेल, ठनका गेल। हम मजदूर आदमी से काम करे गेलिए। शेखपुरा में भी तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश से जहां लाखों का नुकसान हुआ, तो वहीं तेज आंधी और बारिश के कारण 6 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि तेज आंधी के कारण जिले में सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। बिजली के पोल और तार को भी काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। अचानक हुई मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कल से बिजली गुल है, जिससे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव में सेल्फी का शौक एक युवती के लिए जानलेवा साबित हो गया। 18 साल की मुस्कान कुमारी गेहूं के ढेर के पास सेल्फी ले रही थी, तभी वज्रपात की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त उसकी मां और बहन भी पास में थीं, जो मामूली रूप से घायल हुई हैं। यह हादसा गुरुवार शाम को हुआ, जब परिवार खेत में गेहूं की फसल समेट रहा था। परिजनों ने बताया, मुस्कान फसल के साथ फोटो खिंचवा रही थी और सेल्फी लेते वक्त यह हादसा हो गया। बिजली गिरी, वज्रपात की चपेट में वो आ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहाँ गया ना, गेहूँ काट के और घेरी गोलियां रहे थे, हाँ, उसको पल्ली से झाँक रहे थे। ऐसे करके मोबाइल लिया ना शायद। हम लोग तो वहाँ नहीं थे ना, बहन था, तीनों बहन था। अच्छा। और उसका मम्मी भी थी, चाची भी, सब हाँ वहीं पर थे। हाँ, सब वहीं पर थे। सब खाना खा के तुरंत हाथ धोबे किया, फिर वो गोलियां दिया गेहूँ, गोलियां के ऐसे करके जो थोड़ा सा सोचा सेल्फी ले लेते हैं। अच्छा। इतने में जो पहला जो ठनका गिरा ना, वही टाइम में ये हुआ घटना। मधुबनी में 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में काट कर रखी गेहूं, प्याज, खीरा, कद्दू और अरहर जैसी फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों की महीनों की मेहनत और उम्मीदें कुछ ही घंटों में पानी में बह गई। खेतों में पानी भर जाने से फसलें सड़ने लगी है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया, किसान कर्ज में डूबे हैं और अब अगली फसल के लिए बीज खाद का इंतजाम करने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से फसल क्षति मुआवजा और मदद की गुहार लगाई है। किसान सरकार से वादे के मुताबिक आपदा में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बारिश से हमारा 2 एकड़ में गहूम छाल गया, जो में 1 एकड़ में घर के लिए, 1 एकड़ में पानी में छता रहल है। मूंग के खेती 1 बीघा में है, सजमन के खेती 5-7 कट्ठा में है। गहूम भेल गा 1 बीघा, और की कहे छे खेरही 1 बीघा है। आबि के इंक्वायरी कर लिया, अखनी आबि के फोटो देख लिया, जे हम गलत कहे छी कि सही कहे छी। आबू हम सब की